बहुत समय है और बहुत समय से हमारे अतिथि हमारे मंच पे विराजे हैं। इसे भी यही रख दो होगा। सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, यहाँ पे पूर्व मंत्री भी बैठे हुए हैं और कुछ मंत्री में हैं सुधाकर जैसे कि जो कुर्सी छोड़कर आपके बीच में पूर्व बने, वो हार के पूर्व नहीं बने। ये पहला केस होगा कि जो जीत के पूर्व बने और सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि जो बिहार की धरती है ये बड़ी क्रांतिकारी धरती है। यहां से स्वामी सहजानंद का आंदोलन रहा हो, महात्मा गांधी जी का आंदोलन रहा हो, जयप्रकाश जी का आंदोलन रहा हो, यहां पे कुंवर साहब का आंदोलन रहा हो जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। यहां के पत्रकार हैं, अगर आप दिल्ली में जाकर देखोगे तो पूरा प्रेस मीडिया बिहार के लोगों के हाथ में है। पूरे देश में जाएंगे तो यहां के आईपीएस और आईएएस आपको मिलेंगे, लेकिन जो पढ़ लिख लिया उसने बिहार को छोड़ दिया। बिहार की इतनी बढ़िया मिट्टी, इतनी अच्छी यहां पे पैदावार, लोग काम करने वाले, तो एक बड़े नेताओं की एक क्या साजिश रही कि बिहार पे कंपनी राज हो, यहां की जमीनों पे कंपनियां खेती करें और यहाँ के किसान देश में मजदूर बन के लेबर का काम करें। दो ही तरह के लोग बिहार में मिलते हैं, एक पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है कि दिल्ली में एजुकेशन दिलवा दो, वहां पढ़ रहे, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये साजिशन आपके साथ में घटना घटी है, ये इत्तेफाक नहीं। बाहर की कंपनियां यहां पर अब खेती में काम करने आएगी, उद्योग धंधे यहां पर लगेंगे। कानून बनने से पहले बिहार में ये काले कानून आए 2006 में। क्या प्लान थी यहां की सरकार की कि 2006 में मंडी सेक्टर को बंद कर दिया गया, और आज वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने 2006 में बिहार की मंडी जो बाजार समिति है इसको भंग करा, उनकी जमीनों को बेचने का काम करा, लीज पर देने का काम करा। हम पिछले 3 दिन से यहां पे है, यहां का किसान बर्बादी के कगार पे है, और जब लोग बर्बाद होते हैं तो वे आंदोलन भी करते हैं, वे लड़ाई भी लड़ते हैं। जब दिल्ली जैसी सरकार को 13 महीने में 3 काले कानून वापसी करवाए इसी देश के किसान ने, क्या बिहार के किसानों को मंडी सेक्टर बहाल नहीं होगा? यहां के किसानों का भी मंडी सेक्टर बहाल होगा। हमने अपने एसकेएम के लीडरों से बात कर रहे हैं, हम नवंबर में दोबारा फिर हम दीपावली के बाद में आएंगे, छठ पूजा से पहले, और कोशिश करेंगे कि दिसंबर के महीने में यहां पे एसकेएम की बड़ी मीटिंग होगी। हम 2-3 दिन का प्रोग्राम यहां पर रखेंगे, हम सरकारों से भी मिलेंगे और यहां के किसानों से भी मिलेंगे, और आंदोलन की रणनीति भी यहीं पे ही बनेगी। जहां से सूरज मंदिर हो, सूर्यदेव मंदिर हो, जिस क्षेत्र से सूरज निकल के पूरे देश को सूर्यांत करता हो, उसको मुक्ति दिलवाने का टाइम आ गया है। बिहार का किसान मुक्त होगा। एसके
सीएम में हम वो सब तय करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री को समय है ये साल दिसंबर तक, 2023 का साल दिसंबर तक मंडी बहाल कानून लेकर आ जाए, नहीं तो आंदोलन होगा। आपको चेहरा देश में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनने देंगे। अगर आपने ये कानून बहाल करा तो हम आपका भी जिक्र करते रहेंगे जैसे दूसरे मुख्यमंत्रियों का करते हैं, नहीं तो हम बताएंगे कि बिहार का किसान बंधनों में है, उसको मुक्त करवाने का समय आ गया है। आपको बिहार से ही नहीं निकलने देंगे। आप जहां पे भी जाएंगे वहां पर आपसे क्वेश्चन, वहां की प्रेस करेगी। आपको यहां के लोगों से बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। यहां के लोग आंदोलन करेंगे। इनके पूर्वजों ने आंदोलन किया, यहां के लोग भी पटना तक आंदोलन करेंगे। हमारे फार्मूले हैं, वे फार्मूले सुन लो। पहला आंदोलन होगा, ज्ञापन दिए जाएंगे वो एसडीएम या डीसी के, डीएम के यहां तक। फिर होगा अपना गांव अपनी सड़क। अपने गांव के लोग निकल कर सिर्फ सड़क पर बैठ जाएंगे 3 घंटे। उससे पता चलेगा कि कहां आंदोलन मजबूत है, कहां कमजोर है। उसके बाद में आंदोलन होगा चिन्हित हाईवे। कहां कहां से हाईवे को जाम करा जाएगा। हम जाम नहीं करें, अपने ट्रैक्टर लेकर चलेंगे। उसके बाद होगा जीटी रोड। जब वे ट्रैक्टर लेके किसान अपने जीटी रोड पर आएंगे, जब एक देश की राजधानी को 13 महीने तक घेर कर रख सकते हैं, क्या बिहार के किसान इन जीटी रोड को घेर कर नहीं रख सकते? ये घिरेंगे, ये आंदोलन चलेंगे। भूमि अधिग्रहण के इशू, सरकार के पास में एक खाता होता है दान पात्र का। उस दान पात्र के खाते का इस्तेमाल ये छत्तीसगढ़ में करते हैं, ये झारखंड में करते हैं। जो आदिवासी का क्षेत्र है वहां पर करते हैं, उनकी जमीन छीनते हैं और कहते हैं कि जमीन तो उन्होंने दान में दे दी। क्या आदिवासी, क्या किसान इतना बड़ा धनाढ्य है कि सरकार की योजनाओं के लिए जमीन दान में दे रहा? अगर एक सड़क बनाने में हजारों चीज का इस्तेमाल होता है, मिट्टी, कंकड़, स्टील, लेबर, इंजीनियर, वे अगर किराए पर आएंगे, वे बाजार भाव पाएंगे, किसान के सस्ती जमीन कैसे आप ले लोगे? भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013, जिसमें भारत सरकार ने बाद में छेड़खानी करी, जो ये मोदी सरकार आई और आज उसकी पूरी पावर स्टेट को दे दी, उसका मॉडल एक्ट बनाया और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीएम के हाथ में है। जो भी डीएम रिकमेंड करके भेजेगा, एनएच के लोग उसको देने का काम करेंगे। तो जो पावर है, जो आपकी जमीन का पैसा है, वो यहां की सरकार के पेट में है, उसको निकालने का काम करा जाएगा। हमने पहले भी विरोध करा बहुत कि मॉडल एक्ट को ना बनवाया जाए, लेकिन भारत सरकार देश के किसानों की जमीन लूटने का काम कर रही। उसने पूरे अधिकार स्टेट सरकारों को दिए और स्टेट सरकार की पूरी पावर डीएम के हाथ में है। कानून में क्यों छेड़खानी की गई और जहां जहां संघर्ष है वहां पे मुआवजा मिलता है। अभी आप लोगों को तो जमीन से नफरत सी होगी कि जमीन में कुछ नहीं होता, इसको छोड़कर चले जाओ। तो बिहार से सबसे ज्यादा प्लानिंग बिहार से होगा।
अगर श्रीनगर में जाते हैं तो सेब के बागान में देखेंगे कि कहां के लोग, बिहार के लोग। सपोज मंडी जो सेब की सबसे बड़ी मंडी है, जहां से 500 से ज्यादा ट्रक हर रोज निकलते हैं, लेबर कहां की, बिहार की। महाराष्ट्र में चल जाए, बॉम्बे में चल जाए, कहां के लोग मिलेंगे कि बिहार के लोग हैं। और ये जो मजदूर करते हैं ना, जो मजदूरी करते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, ये बिहार का किसान है। जब अपने गांव में रहता है तो उसका किसान रहता है वहां पे, और जैसे ही ये शहर में शिफ्ट करेगा इसको लेबर कहते हैं, लेकिन वो निर्माणदाता है, निर्माणदाता। वो देश के लिए काम करता है वो भी। लेकिन पहले हम अपने बिहार को ठीक करेंगे, जहां से सूरज निकलता है उस स्टेट को ठीक करेंगे। एक आंदोलन बिहार के नाम, हम जाएंगे उस नारे के साथ में, ये बिहार के किसानों को मुक्ति दिलवानी है तो बिहार में आंदोलन करना पड़ेगा। और उस आंदोलन की घोषणा ऐसे नहीं कि हम कर देंगे, हमारे जैसे 40 लोग एसकेएम में हैं। हम सबसे अपील करेंगे कि एक एसकेएम की मीटिंग बिहार में पटना में हो और वहां से उस आंदोलन की शुरुआत हो। सरकार के पास में भी टाइम होगा कि एसकेएम के लोग उससे सरकार बातचीत कर ले, इसका समाधान निकाल ले। और दो ही यहां के बड़े मामले होंगे। पहला होगा बाजार समिति जो मंडी बहाली, और दूसरा होगा जो जमीनों की लूट हो रही है फर्जी तरीके से, इसको रोका जाए। एमएसपी गारंटी कानून के लिए हम यहां की सरकार से लिखेंगे कि भारत सरकार को चिट्ठी लिखे कि हम देश के किसानों के साथ में हैं, यहां की सरकार भी किसान के साथ में है। एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए, यह चिट्ठी यहां की सरकार लिखेगी तो हम भी मानेंगे कि यहां की सरकार कुछ किसानों के हमदर्द है। हमारी इस मुख्यमंत्री से उठ बैठ है, हमने बार बार कहा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि किसानों की लूट होगी हम देखते रहेंगे। हजारों ट्रक हर रोज यहां से धान और फसलों के निकलते हैं, जो आधे रेट में खरीद होती है जिनकी, वे यहां के किसान को भी मारते हैं और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वहां पे किसानों के नाम पे बिकते हैं। जो बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं उन्हें पूरा पैसा फसल खरीद में लगा दिया, वे सस्ते में फसल खरीद के और महंगे में बेचते हैं। क्या चावल किसी को सस्ता मिलता है? किसान का धान 8 और 10 रुपए किलो और चावल 80 रुपए किलो। ये जो अत्याचार है ये देश में नहीं होगा। एक लड़ाई लड़ी जाएगी, हमारी पूरी टीम यहां पे है, हमारे पूरे नेता यहां पे है, अखलाक अहमद जी यहां पे है, मंच पे बहुत बढ़िया बात आपको पूरे आंकड़ों के साथ में बताते हैं। सुधाकर सिंह जी है, दिनेश जी यहां पे है, और समय समय पे हमारे जो उत्तर प्रदेश के लगते हुए जिले हैं वे यहां पे आना जाना भी शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार से हमारा नाता रोटी और बेटी का नाता रहा है। बिहार में हमारे लड़कियां यहां पे आती भी है, लड़कियां जाती भी है, आपस में नातेदारी रिश्तेदारी है, हमारे गोत मिलते हैं, हमारे खेत मिलते हैं, हमारा पानी मिलता है। बिहार में भी अगर नुकसान बाढ़ का होता है तो उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो हम सब एक है, लड़ाई भी इकट्ठी लड़ी जाएगी। बहुत लोग तैयार हैं कि पटना की आप मीटिंग रखो तो हम आएंगे। एसकेएम की जब मीटिंग होगी वे 2-3 दिन यहां पर रहेंगे तो पूरे बिहार में हलचल होगी। प्रेस के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार में अभी प्रेस को कुछ आजादी है, आप लिखते रहो। अगर भारत सरकार दोबारा देश में आई तो अक्टूबर 2024 में पूरी प्रेस की आजादी खत्म देश से होगी। एक नया मीडिया हाउस, जो नेशनल मीडिया हाउस देश में बनेगा। अगर किसी भी चैनल को खबर उठानी पड़ेगी तो उसी से खबर वो उठाएगा। ये आने वाली घटनाक्रम देश में होंगे। आज भी पूरे देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, बंदूक के साए में
हमारे पत्रकार बंधु मीडिया हाउस काम करता है। वे अगर थोड़ा भी धरती धर को चलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में अभी एक बड़ी पंचायत हुई, जो पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करने का जो एक आंदोलन चला, उसको किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। तो क्या देश लोकतंत्र है? देश में स्वतंत्र है सब? वो नहीं है। सारे संस्थाओं पे सरकारों के कब्जे हो चुके हैं, अपने अधीन से उनसे काम करवाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल रूप से आपके साथ में कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन सब आपके साथ में, घबराने की जरूरत नहीं। इस देश को जब भी संघर्ष से आजादी मिलेगी, जब भी इस मुल्क से, इस किसान को, इस बिहार को बंधनों से मुक्ति मिलेगी, तो ये देश का किसान ही आगे आएगा, देश का मजदूर और नौजवान आगे आएगा। उसके लिए आप तैयार रहना। आप लोगों ने बात सुनी, यहां का आज तीसरा दिन हमारा है, दोबारा फिर अगले महीने आएंगे। बल्ले वालों ने चाहा तो दिसंबर में फिर एसकेएम की मीटिंग यही होगी और एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। ये भूमि अधिग्रहण में आया, ये बताया है पूरा कि वो चाहे इंडस्ट्रीज के नाम पे हो या अधिग्रहण सड़क के नाम पे हो, अगर मुआवजा नहीं तो उनका काम मत चलने दो। अभी यहां पे कोई आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ। क्या भूमि अधिग्रहण के नाम पे किसी ने एक काम रोका? क्या उसका किसी का लाठी लगी? क्या कोई जेल में गया? क्या एक आंसू गैस का गोला किसने देखा कि भूमि अधिग्रहण का विरोध करा? जब तक यह संघर्ष यहां पर नहीं होगा, जब तक आपका यह आंदोलन शुरू नहीं होगा। दूसरी चीज, जब भी आंदोलन यहां पे होता है, कुछ हिंसक परिवर्तक के लोग आंदोलन में तोड़फोड़, ट्रेन को जलाने का काम करा। ऐसे लोग आंदोलन से दूर रहे, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। जो भी किसान संगठन के आंदोलन में तोड़फोड़ की बात करेगा, अपना विचार एक दूसरे से साझा करेगा, किसी गाड़ी पे, ट्रेन पे, किसी पुलिस कर्मचारी पे, किसी पे पत्थरबाजी करेगा, हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी संगठन की नहीं है। उसका वो व्यक्तिगत निर्णय है, हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन चलते हैं। अगर कोई आदमी इस तरह का आपके पड़ोस में अगल बगल आंदोलन के दौरान दिखे, उस तरह की उसकी विचारधारा है, तो पुलिस प्रशासन के लोगों को या अपने संगठन के लोगों को बताएं कि इसकी विचारधारा गलत है, तो बराए मेहरबानी करके उसके परिवार के लोग, गांव के मुखिया, सरपंच, थानेदार उसको रोके। ऐसे लोगों का हमारे आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन बिहार के अंदर चलेंगे। जैसे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, हम आएंगे, बिहार को मुक्त करवाने आएंगे। बिहार के लोगों को खिलाफ मुक्ति अभियान चलेगा। जो सरकार के बंधनों में है उसको छुटाने का काम चलेगा। मौसम ठंडा, आंदोलन गर्म होगा। ध्यान रखना, हमारा खेत हमारा देश। जय हिंद संविधान, जय हिंद बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।